और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कफ सिरप मामले में दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी। कफ सिरप मामले में जो जनहित याचिका दायर की गई थी सुनवाई के लिए, वो खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता को एक बड़ा झटका इस याचिका के खारिज होने के साथ लगा है। कफ सिरप मामले में दाखिल याचिका जो की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्योंकि आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं दिल्ली से, ये बड़ी जानकारी। कफ सिरप मामले में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से इस पूरे मामले को एक्सपर्ट कमेटी के जरिए जांच करने की मांग की गई थी और इसीलिए ये याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोई उम्मीद नहीं सुप्रीम कोर्ट से अब। हालांकि सरकारें अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच कर रही हैं। केंद्र की ओर से भी निर्देश जारी किए गए कि जो खांसी के कफ सिरप हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए और साथ ही साथ कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कफ सिरप तैयार करती हैं, उन कंपनियों को की भी जांच के आदेश दिए गए। लेकिन इसी बीच जनहित याचिका दायर की जाती है वकील की ओर से। इस पूरे मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी के जरिए करवाने की मांग उठाई गई थी और इसलिए ये याचिका दायर की गई थी। लेकिन इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जो याचिकाकर्ता की ओर से दायर हुई थी। इस उम्मीद के साथ इस याचिका को दायर किया गया था कि शायद यहां से सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई आदेश दिया जाए, कोई टिप्पणी की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। जनहित याचिका थी ये जो खारिज हो चुकी है। हालांकि राजस्थान में कंपनी को क्लीन चिट मिल चुकी है और यह भी बता दिया गया कि कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत नहीं हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी बच्चों की जान गई है कफ सिरप की वजह से, वहां पर भी जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। अभिषेक आड़ा हमारे सहयोगी फोन पर जुड़े। अभिषेक, जल्दी से बताएगा सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी भी रही क्या इस पर? अभिषेक, आवाज मिल पा रही है आपको? जी दीपिका, बताइए। अभिषेक, बताइएगा कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। देखिए, जो कफ सिरप के मामले में कई बच्चों की जो मौत हुई थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। वकील है विशाल तिवारी जिन्होंने ये याचिका दायर की थी और उन्होंने डिमांड की थी याचिका दायर करके कि इसकी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या एक्सपर्ट कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाए और उसके साथ ही उन्होंने ये भी डिमांड रखी थी कि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरी जांच होनी चाहिए और बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि काफी तादाद में और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में समेत कई राज्यों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई है जहां पर कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है। लेकिन जो सॉलिसिटर है उन्होंने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि ये जो मामला है उसमें राज्य सरकार ने खुद कार्रवाई कर रही है, उनकी जांचें चल रही है। और दूसरी ये बात है कि वो राज्य सरकारें जो भी है वो इस पूरे मामले की जांच करने में समर्थ है, मेडिकल डिपार्टमेंट पूरा उनके पास में है। तो इस पर उन्हें जांच ना करने देना, उन पर अविश्वास होगा। उनका तर्क था सॉलिसिटर तुषार मेहता का, तो इसको लेकर एक्सेप्ट कर लिए उन्होंने। उन तुषार मेहता की दलील एक्सेप्ट की गई कोर्ट की तरफ से और इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया गया है। और सीजेआई ने जो है वो याचिकाकर्ता से ये भी पूछा था कि आपने अब तक कितनी पीआईएल दाखिल की है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने 8 से 10 पीआईएल दाखिल किए, लेकिन इस पीआईएल पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बड़ी खबर ये है। लेकिन अभिषेक, याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, ऐसा क्यों? देखिए, उन्होंने मंशा के रूप में यही पूछा था कि आप अन्य अभी तक कितनी पीआईएल दाखिल की है। आप सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप अखबार पढ़कर और अखबार में जो खबरें आती है उनको ही पढ़कर आप पीआईएल दाखिल कर देते हैं। कहीं भी अगर कुछ होता है आपने अब तक इतनी पीआईएल दाखिल की है, तो उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। और सीधे तौर पर जो अगर हम तथ्यात्मक बात करें तो उसमें यही कहा कि जो राज्य सरकारें हैं वो इसकी जांच करने में समर्थ है, तो न्यायिक आयोग से और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कम से कम
इस तरह की जांच कराने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है और इन्हीं दलीलों के आधार पर ये याचिका खारिज कर दी गई। तो क्या अभिषेक, राज्य सरकारों की ओर से मामले की जो जांच चल रही है उसी पर भरोसा जता दिया गया है इस याचिका को खारिज करने के साथ ही, ये माने हम? निश्चित रूप से देखिए, मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश में इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से गिरफ्तारियां भी हुई हैं और राजस्थान में भी जांच चल रही है। जो उसके अंदर जो दवाइयां जो ये पाई गई हैं, उन दवाइयों के अंदर कौन कौन से विटामिन है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको लेकर जांच चल रही है। तो राज्य सरकारों के, दोनों राज्य सरकारों के, मध्य प्रदेश के भी और राजस्थान के भी जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। साथ में अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश में तो पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है, उन्होंने तमिलनाडु में भी कार्रवाई की है और इसको लेकर ही तमिलनाडु से गिरफ्तारी भी हुई है। जो दवाई की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस कंपनी के लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। तो राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया है कि राज्य सरकारें जो है वो इस पूरे मामले में जांच करने में समर्थ है, इसलिए किसी दूसरी जांच की जरूरत महसूस नहीं की गई। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।